नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हमारी जो बात चल रही थी बालकांड को लेके, रामचरितमानस का ये भाग रहता है, तुलसीदास इसके जो हैं वो लेखक रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे अभी अगले पद को लेके। हमारी जो बात यहाँ पर है वो काफ़ी जो है मेरे ख्याल से 9 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं, आज अपनी 10वीं क्लास ये रहेगी। ठीक है, बालकांड को लेके ही रहेगी। चलिए देखिए, प्रगटे यानी प्रगट होना, जहाँ यानी जहाँ, रघुपति यानी रघुपति, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, चारु, विश्व सुखद, खल, खल कहते हैं दुष्ट को, कमल, तुषारु, तुषार बर्फ को भी कहते हैं। ठीक है, तुषारापात होता है ना, बर्फ गिरने को कहते हैं तुषारु। ठीक है, चलिए इसका अर्थ जो रहेगा कि प्रगटे जो है रघुपति, शशि चारु, विश्व सुखद, खल कमल तुषारु। तो देखिए कवि क्या कहते हैं यहाँ पे तुलसीदास जी कि जहाँ जहाँ देखो कौशल्या रूपी जो पूर्वी दिशा है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो कवि क्या कहते हैं कि जहाँ से विश्व को सुख देने वाले, सुखद, सुखद का मतलब होता है सुख देने वाले, कौन है? सुख देने वाले, और खल कमल तुषारु, और दुष्ट रूपी कमलों के पाले के समान, दुष्ट रूपी कमलों के पाले के समान है। कौन है? प्रगटे जहाँ रघुपति श्री रामचंद्र जी रूपी जो सुंदर शशि यानी जो चंद्रमा है वो प्रकट हुए हैं। कौन प्रकट हुए हैं? देखिए, विश्व सुखद, विश्व को सुख देने वाले, और खल, दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान, दुष्ट रूपी कमलों के पाले के समान है। कौन है? श्री रामचंद्र जी रूपी जो सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं, उनकी बात यहाँ पर की गई है। चलिए आगे बात करते हैं कि दशरथ राऊ सहित सब रानी, दशरथ के साथ में सभी रानियाँ, सुकरत सुमंगल मूर्ति मानी, सुकरत अच्छी करती, सुंदर, सुमंगल अच्छे, अच्छा लगने वाला, अच्छा होने वाला, मूर्ति यानी मूर्ति या रूप सौंदर्य की बात यहाँ पर की गई है। मानी यानी माना है। तो सब रानियों सहित, किसने? सब रानियों सहित राजा दशरथ, सब रानियों सहित राजा दशरथ को जो क्या है, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर, सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर, आगे देखिएगा, करो प्रणाम है, प्रणाम है, कर्म यानी कर्म, ये रहेगा कर्म, मन यानी मन, वाणी यानी वाणी, वाणी किसे कहते हैं? वाणी को कहते हैं। तो देखिए क्या करते हैं कि मैं मूर्ति मानकर, कल्याण की मूर्ति मानकर, सुंदर कल्याण की मूर्ति में मानकर, मैं मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से क्या करता हूँ? प्रणाम का मतलब होता है प्रणाम करता हूँ। करहु कृपा सुत सेवक जानी, और देखिए क्या कहता है कि मैं अपने पुत्र का, करहु कृपा सुत, सुत यानी होता है पुत्र, सेवक जानी, भाई अपने पुत्र का सेवक जानकर, कौन? राजा दशरथ के पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें। अब यहाँ पर कृपा किसको करने की बात की गई है? यहाँ पर राजा दशरथ की कृपा जो है वो दृष्टि अपने ऊपर तुलसीदास जी बनाए रखने का जो है यहाँ पर भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिएगा आगे कि जिन्हीं बीरची बड़ भयो विधाता, देखिए यहाँ पे दोबारा से कि जिन्हीं यानी जिन्हें बीरची बड़ भयो यानी हो गया, विधाता यानी ब्रह्मा की बात की गई है, महिमा अवधि राम पितु मात है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि जिनको रचना करने वाला ब्रह्मा, कौन थे? ब्रह्मा थे, ने भी बड़ाई पाई है। भाई जिन्होंने ब्रह्मा से भी क्या पाई है? बड़ाई पाई है, तथा महिमा अवधि राम पितु मात है, और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। देखिए महिमा अवधि, अवधि यानी समय होता है, राम पितु माता। तो देखिए जिन्हें बीरची, कि जिनको रचकर ब्रह्मा ने भी, भाई जिन्हें बीरची यानी रचना करके, बड़ भयो विधाता, भाई जिसकी रचना करके ब्रह्मा ने भी बड़ाई पाई है, ब्रह्मा को भी जो है अपने ऊपर गर्व हुआ था जिसकी रचना करके, महिमा अवधि राम पितु मात, और उनकी महिमा का जो बखान है वो राम और राम के माता पिता ने जिसकी महिमा का बखान किया है, उनके मैं पद कमलों की वंदना करता हूँ। ठीक है, चलिए समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात। फिर भी समझ में नहीं आता, वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा, पूरी की पूरी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, सोरठे को लेके बात करते हैं। सोरठे में लिखा हुआ है कि बदऊ, अच्छा इसमें कुछ विशेष बातें जो बतानी थी वो मैं आपको भूल गया था। ठीक है, तो विशेष बात इसमें कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ पर देखिए ये रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ था, तो एक तो इसमें लिख लीजिएगा रूपक अलंकार इसमें रहेगा। ठीक है, रूपक अलंकार है ये, यहाँ पे एक तो कमल रूपी ये रहा एक तो, और कहाँ है इसमें? और नहीं है भाई। ठीक है,
और ये रहा चंद्रमा के समान यहाँ पर बताया है, तो ये एक रूपक अलंकार यहाँ पर हो गया। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, कोई महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो मैंने बता दिया आपको, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अर्थ इसका इंपॉर्टेंट, तो वो तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, सभी दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सोरठा को लेके कि बदऊ, बदऊ का मतलब होता है वंदना करना। बदऊ का मतलब वंदना करके लिख सकते हो, प्रणाम करना, प्रणाम करना या वंदना करना, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। अवध, अवध कहा गया है यहाँ पर, अवध, अवध एक क्षेत्र था, अवध के राजा की बात की गई है। भूआल, भूआल यहाँ पर जो है कहा गया है वो राजा दशरथ को कहा गया है। ठीक है, राजा दशरथ को। सत्य प्रेम जेहि राम पद, सत्य यानी सत्य, प्रेम यानी प्रेम, जेहि यानी उसका, राम राम पद, पद यानी पैर। तो देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं यहाँ पे कि मैं अवध के राजा, मैं अवध के राजा कौन है, राजा दशरथ की वंदना करता हूँ। क्या करता हूँ, बदऊ यानी वंदना करता हूँ। सत्य प्रेम जेहि राम पद, जिनका श्री राम के चरणों में हमेशा से क्या रहा था, सच्चे प्रेम, सच्चा प्रेम रहा था, जिनका हमेशा से श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम रहा था, ऐसे राजा दशरथ को मैं प्रणाम करता हूँ। बिछुरन यानी बिछुड़ते ही, दीन दयाल, दीन दयाल कौन है यहाँ पे, प्रभु श्री राम की बात की गई है। प्रिय तनु, तृण, तृण यानी तिनके के समान, तनु यानी शरीर, यु परिहरेऊ, परिहरेऊ का मतलब होता है त्याग देना। तो देखिए क्या किया है, जैसे ही दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्राणों को तिनके के समान मानकर, अपने प्राणों को तिनके के समान मानकर त्याग कर दिया, ऐसे राजा दशरथ को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर जो है राम का दशरथ के प्रेम प्रति जो प्रेम था वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर जैसे ही भगवान राम जो थे वो वनवास को चले गए थे, उसके तुरंत बाद में जो है वो राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया कि, चलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्राइंग वाला वापस करते हैं। ठीक है, चलिए चल गया, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे कि प्रणव परिजन सहित विदेहु, तो प्रणव यानी प्रणाम करता हूँ, विदेहु, विदेहु कहा गया है यहाँ पे राजा जनक को। किसको कहा गया है, राजा जनक, जो कि सीता के पिता थे। जाहि राम पद गूढ़ स्नेह, गूढ़ यानी गहरा, स्नेह यानी प्रेम। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेह। तो देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं परिवार सहित, मैं प्रणव परिजन सहित, मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ। जाहि राम पद गूढ़ स्नेह, जिनका श्री राम के चरणों में गूढ़ प्रेम था, अथाह है स्नेह उनके मन में था। जोग भोग में राखेऊ गोई, तो देखिए जोग, जोग का मतलब होता है योग, भोग यानी भोग करना, मैं यानी मैं, राखेऊ यानी रखना। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिसको उन्होंने क्या किया, योग और भोग में छिपा रखा था, जिसको उन्होंने किस में छिपा रखा था, योग और भोग में जिसने राम के प्रेम को छुपा रखा था। परंतु जैसे ही राम बिलोकत, बिलोकत यानी दिखाई देना, बिलोकत का मतलब होता है दिखाई देना, प्रकट होना, सोई यानी वही। परंतु जैसे ही श्री राम जी को देखते हैं वो प्रेम भाव उनके मन से बाहर आ जाता है, वो प्रकट हो जाता है। लेकिन पहले उसने छुपा के रखा था, किसमें, योग और भोग में प्रभु श्री राम के प्रेम को उसने छुपा रखा था। लेकिन जैसे ही भगवान राम उसके सामने आते हैं वे अपना प्रेम जो है वो यहाँ पर प्रकट कर देते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे चलते हैं। अगला अपना जो पद रहेगा कि प्रणव प्रथम भरत के चरणा। तो देखिए यहाँ पे जो भाइयों में सबसे पहले मैं बात करूँ तो जो भरत है उसकी चरणों की वंदना करने की बात जो है वो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रणव यानी प्रणाम करता हूँ। प्रथम भरत के चरणा, भरत के चरणा का मतलब भरत के चरणों को। जासु नेम व्रत जाई न बरना, बरना का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना यानी जिसके नेम व्रत को का वर्णन नहीं किया जा सकता। किसके, देखिए दोबारा से मैं इसको सही से समझा देता हूँ कि प्रणव भरत, प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, श्री राम के भाई, श्री राम के भाई भरत के चरणों की वंदना करता हूँ, भरत के चरणों को प्रणाम करता हूँ। जासु नेम व्रत जाई न बरना, जिनके नियम और व्रत को, जिसके नेम यानी नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता है। रामचरण पंकज, पंकज का मतलब कमल होता है, मन जासु, और जिनका मन राम के चरण कमलों में लगा हुआ था,
हमेशा उनका मन जो था वो राम के जो कमल के समान जो चरण हैं उनमें लगा हुआ था। लुबुद मधुप, जिस प्रकार भौरे का मन किस में लगा रहता है, भौरे का मन जिस प्रकार कमल के फूल में लगा रहता है, इव तजई न पासु, और उसने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। किसका, भगवान श्री राम का। भौरे के समान वो प्रभु श्री राम के चरण कमलों से जुड़े हुए थे, चिपके हुए थे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तजई का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, देखिए आगे देखिए, बदऊ लक्ष्मण पद जल जाता। बदऊ यानी लक्ष्मण का मतलब होता है लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब यहाँ पर क्या है, लक्ष्मण है। पद जल जाता, पद जल जात का, जल जात का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला। जल में उत्पन्न कौन होता है भाई, कमल होता है। ठीक है, शीतल सुभग भगत सुखदाता। भगत का मतलब भक्त होता है, सुखदाता सुख देने वाला, सुभग यानी अच्छे स्वभाव वाला, शीतल का मतलब शीतल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। क्यों, क्योंकि जो शीतल हैं, जो क्या हैं, शीतल हैं, स्वभाव से अच्छे हैं, और भगत सुखदाता, और भक्तों को सुख देने वाले हैं। कौन, लक्ष्मण जी। रघुपति कीर्ति विमल पताका, विमल यानी सुंदर, पताका यानी ध्वजा। तो देखिए क्या कहते हैं आगे कि रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी जो विमल पताका है, प्रसिद्धि रूपी जो पताका है, दंड समान भयऊ, जस, जस का मतलब होता है यश, जाका यानी उसका, और उसका क्या किया, जिनका यश दंड के समान है। जिनका यश किसके समान है, दंड के समान, यानी पताका को ऊंचा फहराने वाले दंड के समान, उस लकड़ी के समान है जो पताका को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाता है, उसके समान लक्ष्मण जी रहे हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण के पद कमलों की वंदना करने की बात जो है वो तुलसीदास जी कहते हैं। चलिए समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं कि शेष सहस्र शीस, सहस्र शीस का हजारों शीस, हजारों सिर, जग कारण, जग, जग यानी संसार, कारण यानी कारण, जो अवतरेव, अवतरेव यानी अवतार लेना, भूमय भय टारन, भय का मतलब है जो डर है, और टारन का मतलब टाल देना, दूर कर देना। चलिए आगे यहाँ पर क्या कहते हैं तुलसीदास जी, इस लाइन के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं कि शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरेव भूमि भय टारन। तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, कि जो हजार सिर वाले, कौन, जो हजार सिर वाले, और जगत के कारण, और जगत के कारण, कारण का मतलब हजार सिरों पर जगत को धारण करने वाले, जगत कारण का मतलब हो गया हजारों सिरों को, हजारों सिरों पर जगत को धारण करने वाले, जो अवतरेव भूमि भय, सॉरी यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, शेष सहस्र शीस जग कारण, यानी जो क्या है, हजार सिर वाले जगत के कारण शेषनाग हैं। कौन है, शेषनाग हैं, जो अवतरेव भूमि भय टारन, और जिनका अवतार इस पृथ्वी का भय दूर करने के लिए हुआ है, जो इस पृथ्वी का भय दूर करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। सदा सो सहानुकूल रहे मोह पर, वो मुझ पर हमेशा क्या करते रहें, सहानुभूति दर्शाते रहें, मेरे ऊपर प्रसन्न होते रहें। कृपा सिंधु सुमित्री गुणाकर, सुमित्री, सुमित्री का मतलब सुमित्रानंदन, या सुमित्रानंदन कौन थे, सुमित्री यहाँ पर लक्ष्मण भी थे। कौन थे भाई, लक्ष्मण थे, सुमित्रा के पुत्र थे। तो कृपा सिंधु, कृपा के सागर के समान लक्ष्मण जी हमेशा मुझ पर प्रसन्न रहें, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि गुणों की खान माने जाते हैं। कौन, लक्ष्मण जी। ठीक है, गुणाकर, गुणों की खान, कौन, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु के समान लक्ष्मण जी मुझ पर हमेशा जो है अपना जो मन है, या मैं बात करूं अपनी जो कृपा है वो मुझ पर बनाए रखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एक विशेष बात आपको बता दूं कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, एच एस स्टडी टॉक अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। तो इसको अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो जो मैंने बालकांड के डाल रखे हैं वो अगर पसंद आते हैं तो सारे देखिएगा, और पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और कोई चीज़ ऐसी जो आपके लिए डाउटफुल है उसके लिए आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिएगा, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि रिपु सुदन, रिपु कहते हैं शत्रु को, सुदन का मतलब शत्रु का संहार करने वाला। कौन थे भाई, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ शत्रुघ्न, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। पद कमल नमामि, नमामि यानी नमन करना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं श्री शत्रुघ्न के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ।
सुर सुशील भरत अनुगामी। और वो क्या हैं, वो बड़े वीर हैं, शूर यानी वीर हैं, वो सुशील हैं और वो श्री भरत के पीछे अनुगामी यानी पीछे चलने वाले हैं। एक होता है अग्रगामी आगे चलने वाला, एक होता है अनुगामी पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी कहलाता है। तो क्या है, वो वीर हैं, सुशील हैं और भरत के पीछे पीछे चलने वाले हैं। कौन थे भाई, वो थे शत्रुघ्न जी। याद होगा आपको, महावीर भाई हैं भाई, शत्रुघ्न भाई हैं भगवान राम के, कि महावीर विनऊ हनुमाना। और क्या है, मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, विनऊ यानी विनती करता हूँ, हनुमाना यानी हनुमान की, राम जासु जस आप बखाना, जिनके यश का प्रभु श्री राम ने बखान किया है, अपने मुख से वर्णन किया है। आप बखाना, अपने मुख से जिसके यश का भगवान राम ने वर्णन किया है, ऐसे महावीर हनुमान की मैं वंदना करता हूँ। कौन कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सोरठा जो है उसको लेके अपनी बात अभी जो है वो जारी रहेगी। सोरठा क्या है कि परनऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन। तो परनऊ यानी प्रणाम करता हूँ, पवन कुमार यहाँ पर जो कहा गया है वो हमारे ईश्वर भगवान हनुमान के लिए कहा गया है। खल यानी दुष्टों का, बन यानी वन, पावक यानी अग्नि, ज्ञान धन ज्ञान रूपी धन की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ हनुमान जी को, कि जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने वाले पावक यानी अग्नि रूप के समान हैं, जो जंगल को नष्ट करने वाली अग्नि के समान है। दुष्ट रूपी वन में जो है, दुष्ट रूपी वन को भस्म करने वाली अग्नि के समान जो है। और ज्ञान धन जो क्या है, ज्ञान की मूर्ति हैं, ज्ञान का धन जो उनके पास है। जासु हृदय, उसके हृदय में आगार यानी भवन, बस ही राम सर चाप धर यानी धारण किए हुए, चाप कहते हैं धनुष बाण को, सर यानी बाण होते हैं। तो जिसने चाप धनुष को कहा गया है, धर यानी धारण किए हुए हैं, जिनके हृदय रूपी मंदिर में। अच्छा ये लाइन खींच दी क्या, चलो कोई बात नहीं है, मार्कर छूट गया था, कि जिनके हृदय रूपी भवन में, हृदय रूपी मंदिर में हमेशा भगवान राम जो है वो धनुष बाण धारण करके रहते हैं, हमेशा उनके हृदय में वो निवास करते हैं। ऐसे प्रभु श्री हनुमान जी की चरणों की मैं वंदना करता हूँ। चलिए समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं कि कपिपति रीछ निशाचर राजा। कपिपति कौन है भाई, इनके नाम मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लीजिएगा समझ में नहीं आए तो। कि वानरों के राजा, कपिपति वानरों के राजा कौन थे, सुग्रीव थे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुग्रीव, क्या लिखता हूँ, सुग्रीव लिख लीजिएगा। रीछों के राजा कौन थे, जाम्बवान थे। कौन थे, जाम्बवान। कौन थे भाई, जाम्बवान थे। निशाचर राक्षसों के राजा कौन थे, विभीषण। राक्षसों के राजा विभीषण। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है, तो इसका अर्थ रहता है अंगदादी। अंगदादी का मतलब रहेगा अंगद जी। अंगद का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वानरों में था, ये वानर सेना में था। जे किस समाजा, किस यानी किस, समाजा यानी समाज से, किस का मतलब यहाँ पर आप वानर भी लिख सकते हो। वानर समाज से थे, किस समाज का मतलब आपने को जवाब देना भी कि वानर समाज से थे। चलिए इसका अर्थ क्या रहेगा कि कपिपति रीछ निशाचर राजा, कि वानरों के राजा सुग्रीव। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वानरों के राजा सुग्रीव और रीछों के राजा जाम्बवान, रीछों के राजा जाम्बवान और राक्षसों के राजा विभीषण और अंगद जी किस वानर सेना से, किन वानरों का समाज था, कौन से वानरों का वो समाज था। बदऊ यानी वंदना करता हूँ सबके चरण सुहाए, मैं उन सब की सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ। अधम यानी दुष्ट, शरीर राम जिन्हें पाई, और जिन्होंने अधम शरीर में भी, जिसने अधम शरीर यहाँ पर जो बताया गया है वो है पशु और राक्षस का, पशु प्लस राक्षस, जिन्होंने पशु प्लस राक्षस यानी अधम शरीर में, जिसको कहूँगा जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को, राम जिन्हें पाई यानी प्राप्त किया, जिसने अधम शरीर में भी रामचंद्र जी को प्राप्त किया, ऐसे राजाओं के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम मैं करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इतना प्रणाम कर लिया, काफ़ी बहुत लंबा ये टॉपिक चल रहा है, क्योंकि काफ़ी जो है मेरे ख्याल से भगवान राम की भक्ति जिन ने की है, तुलसीदास जी ने उन सब को प्रणाम किया है, और होना भी चाहिए। आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो इसके लिए ये चीज़ें होनी भी ज़रूरी हैं अपने लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि रघुपति चरण उपासक जैसे
रघुपति चरण उपासक जेते, जेते यानी जैसे, खग खग मृग शुर नर असुर समेते, खग यानी पक्षी, मृग मृग हिरणों को कहते हैं, शुर देवता, राजा नर मनुष्य, असुर यानी असुर। तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि पशु पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जिसने भी रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति की है, जो रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, उन सब की मैं वंदना करता हूँ। बदऊ पद सरोज कमल सब सेरे, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जे बिनु काम राम के चेहरे, जो बिना किसी कारण, जिन्होंने बिना किसी कारण के राम की वो सेवक रहे हैं, बिना किसी काम राम के चेहरे, जो बिना किसी कारण से राम के भक्त रहे हैं, उन सब के पद कमलों की मैं वंदना करता हूँ। आगे देखिएगा कि शुक शनकादि, शुक यहाँ पर जो है वो शुक्र देव के लिए कहा गया है। शुक शनकादि भगत मुनि नारद, शुक शनकादि भगत मुनि नारद की बात की गई है। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सुखदेव जी और शनकादि, सुखदेव जी, शनकादि और नारद मुनि की बात यहाँ पर की गई है। शनकादि, नारद मुनि आदि जितने भी क्या हुए हैं भक्त, जे मुनिवर जितने भी भक्त हुए हैं, परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनिवर जितने हुए हैं, विज्ञान विशारद जितने भी श्रेष्ठ मुनि हुए हैं, जितने भी ज्ञानी ऋषि मुनि हुए हैं, प्रणव शभु धरनी धरी सीसा, मैं क्या करता हूँ उन सब को सिर टेक कर, धरती पर अपना सिर टेक कर उन सब को मैं प्रणाम करता हूँ। करहु कृपा जन जानी मुनीषा, हे मुनिवर आप सब मुझको अपना दास मानकर क्या करें, कृपा करें। यहाँ पर धय धय की आवर्ती हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया गया है। देखिए इस बालकांड की मैं बात करूँ आपके सामने, तो बालकांड में देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है वो इसका अर्थ रहता है। और अर्थ यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें बालकांड का जितना पार्ट आपको मिलेगा, अन्य किसी यूट्यूब चैनल पर ये स्नातक स्तर का जो भी चल रहा है वो कोई नहीं करवाता है, स्नातक स्तर का कोई नहीं करवा रहा है। इसलिए मैंने ये चीज़ जो है वो आपके लिए रखी है ताकि आप लोग जो है इसको बढ़िया से तैयार कर सकें। वरना मैं देखिए सब जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उन सब की मैं बात करूं तो वो सारे के सारे जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेके बात करते हैं। ये इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो आज तक जो है सबके क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन इन चीज़ों का महत्व जो है बहुत ज़्यादा रहता है। स्नातक स्तर के जो भी अपना सिलेबस आता है वो सारा का सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतिहास है लेकिन एक ही एक चीज़ को बहुत सारे जो है वो इतिहास जो इसका रहता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वही सबसे ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसके बजाय मेरे ख्याल से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं और ये पूरा कोई नहीं पढ़ाता है। तो अपने यूट्यूब चैनल पे इस पूरे को मैं क्लियर करवाऊंगा, चाहे मेरे को 10 दिन लगें या 15 दिन लगें, उतने समय में मैं आपको इसको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, जल्द से जल्द अपना प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द ये बालकांड वाला पार्ट जो है वो पूरा हो। इसके अलावा अपना मीरा पदावली का चल ही रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो अपना जो कबीर ग्रंथावली अपनी हो चुकी है और भ्रमर गीत सार जो है वो अपना हो चुका है, तो उसके वीडियोज़ भी अपलोड कर दिए हैं, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए मैं आगे बात करूँ कि जनक सूता, अच्छा ये ऊपर वाला नहीं बताया क्या? हाँ बता दिया भैया, तो ना ये बता दिया अभी। करहु कृपा जन जानी मुनीषा, तो ये हो गया जनक सूता जग जननी जानकी, जगत सुचा जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय, अतिशय बहुत ज़्यादा प्रिय, करुणा निधान की, करुणा निधान कौन है? भगवान राम की बात यहाँ पर की गई है कि राजा जनक की पुत्री, जनक सूता राजा जनक की पुत्री, और कौन है? जग जननी, जगत की माता, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और करुणा निधान श्री रामचंद्र की प्रियतमा कौन है? जानकी। कौन है भाई? जानकी, यानी यहाँ पर माता सीता की बात की गई है जी के ताके जुगपद पदों की जोड़ी, पैरों की जोड़ी मतलब दोनों पैरों के कमल के समान दोनों पैरों को मैं क्या करता हूँ? मानव यानी मानता हूँ, जिसकी कृपा से, जासु कृपा, जिसकी कृपा से निर्मल मति, मति का मतलब होता है बुद्धि, मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि, जिसकी कृपा से मेरी जो बुद्धि है वो कैसी हो चुकी है? निर्मल, मेरी निर्मल बुद्धि हो चुकी है, जिसकी कृपा से मेरी बुद्धि जो है निर्मल हुई है, उसके चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, घबराइएगा मत, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन बने रहिएगा ताकि और भी जो है इससे बढ़िया अपना ये काम जो है जल्दी हो सके थोड़ा सा, ठीक है, साथ आपका चाहिए होगा। तो देखिए पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि फिर से मैं क्या करता हूँ? मन वचन और कर्म से कमल के समान, चरण कमल के समान, बदऊ सब लायक, मैं कमल के समान
और राजीव वन नयन धरे धनुषायक, धरे यानी धारण कर रखा है, धनुषायक धनुष को, धनुष और बाणों को जिसने धारण कर रखा है, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, और क्या कहते हैं, भक्तों को विपत्ति में देखकर, भक्तों की विपत्तियों का नाश करने वाले हैं, उनको सुख प्रदान करने वाले हैं। कौन है? भगवान श्री राम की बात यहाँ पर की गई है कि मैं, देखिए दोबारा से, कि मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, मन वचन और कर्म से कमल के समान नयन वाले और धनुषधारी, धनुष और बाणों को धारण करने वाले और भक्तों को विपत्ति से बाहर निकालने वाले, भजन सुखदायक और सबको सुख देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ, उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर जो है बहुत अच्छा जो है ये अपना चल ही रहा है। चलिए आगे बात करें कि गिरा अर्थ जल बीची सम कहिए भिन्न न भिन्न। तो देखिए गिरा वाणी को कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो वाणी, अर्थ का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है कि जो वाणी उसके अर्थ जल, उसके अर्थ जल की तरंग के समान कहने में अलग अलग है, कहती भिन्न न भिन्न। देखिए दोबारा से देखिएगा कि जो वाणी उसके अर्थ तथा जल और जल की तरंग के समान, देखो गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न भिन्न, जो क्या है, देखिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि आपके पूरा समझ में आ जाए। बदऊ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न, परम खिन्न का मतलब होता है दीन या गरीब। ठीक है, चलिए देखिए, जो वाणी और उसके अर्थ यानी जल और जल की तरंग के समान कहने में क्या है, अलग अलग है। जल और जल को कहने में अलग अलग, जल की तरंग को नाम अलग अलग दे रखे हैं, परंतु वास्तव में वो क्या है, भिन्न न भिन्न, वे भिन्न होते हुए भी क्या है, एक है, अभिन्न है, वो भिन्न होते हुए भी वो एक है। उसी प्रकार मैं तुलसीदास, कौन है, मैं तुलसीदास सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न, मैं तुलसीदास उन श्री सीता एवं राम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, प्रिय खिन्न, जो क्या है, दीन दुखियों को बहुत प्रिय हैं, जो दीन दुखियों को अच्छे लगने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। चलिए मैं इतना ही ये रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी जो है अपलोड करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। जो अन्य वीडियोज़ जो मैंने डाल रखे हैं उनको देख लीजिएगा, या कोई आपने पहले से सारे देख लिए हैं तो इनको रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपके ये याद हो जाए। जल्दी से जल्दी जो है उसको पूरा करवाया जाएगा। इसका मैं बात करूं तो थोड़ा ही इसका भाग बचा, आधे से थोड़ा सा ही कम हुआ है अपना, आधे होते ही जो है फिर कम टाइम लगेगा, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।